नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी, संचालक लक्ष्य क्लासेस अजनौर, अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष महानायिका के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुजन समाज में जन्मी एक महानायिका जिसने शिक्षा की ज्योति जलाई और भारत में प्रथम शिक्षिका कहलाई। ऐसी महान शिक्षिका का नाम है सावित्रीबाई फुले। आज 10 मार्च 2023 को उनकी पुण्यतिथि है और इस शुभ अवसर पर हम आपसे उनके बारे में कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। साथियों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। जन्म के 9 साल बाद इनकी शादी ज्योतिराव फुले के साथ हो गई थी। उस वक्त भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था और बहुजनों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थीं। शादी होने के बाद उनके पति ज्योतिराव फुले ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई फुले ने 1848 में उन्हें लगा कि देश की महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी है और फिर उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र में के पुणे में एक बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला, जिसमें दलित जो महिलाएं थीं वो भी पढ़ने जाया करती थीं। और सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल खोला था तो उस समय ऐसी मनुवादी व्यवस्था चल रही थी कि जो भी दलित वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। जैसे ही इन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोला और इनका विरोध शुरू हो गया। गांव के सभी लोगों ने जाकर, आप सभी का जो पति हैं ज्योतिबा फुले, इन्होंने पूरा साथ दिया और इस बात से नाराज होकर ज्योतिबा फुले के पिताजी ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय गरीबी में रहने वाले व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकाल देना बहुत बड़ा संकट आ गया था। तब इनके एक मुस्लिम साथी की बहन थी फातिमा शेख। फातिमा शेख ने इनका पूर्ण सहयोग किया और ये फातिमा शेख के घर में रहने लगे। उनके सहयोग से ही इन्होंने अपने स्कूल का संचालन किया और लगातार महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाती आईं और 1850 तक उन्होंने 3 विद्यालय खोल दिए जिसमें बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। उसमें सभी जो धर्म की या सभी जातियों की महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, दलित हो, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी। उन्होंने छुआछूत, दासी प्रथा, सती प्रथा या और भी विधवा प्रथा, कई जितनी भी अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं चलती थी उनको बंद करवाया और देश में समता, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसी सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, आज की महिलाएं ऐसी सावित्रीबाई फुले के बारे में जानती नहीं हैं और सरस्वती को पूजने में लगी हुई हैं। जिसने वास्तविक अधिकार दिया उसको भूलकर और जिसे ना कभी देखा है, ना जिसके बारे में कभी सुना है, किसने कहाँ पढ़ाया है, सरस्वती कहाँ तक पढ़ी थी, उनको पूजते हैं। तो आज की महिलाओं को चाहिए कि जिसने हमारे लिए इतना सहयोग किया, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया, देश में शिक्षा के एक तरह से अपन कह सकते हैं कि देश का प्रथम विद्यालय फुले दंपति ने खोला था। ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने कई स्कूल खोले, कई विद्यालय खोले और उन्होंने कई संकटों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उनको अपने घर से ही निकाल दिया गया था। दूसरी, जब वो पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर मनुवादी लोगों के द्वारा पत्थर बरसाए जाते थे, कीचड़ फेंका जाता था, यहाँ तक कि विष्ठा भी फेंका जाता था। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थीं तो वह अपने साथ एक साड़ी रख के ले जाती थीं और विद्यालय जाके अपनी गंदी साड़ी को बदल लेती थीं और जब विद्यालय बंद करके वापस आती थीं तो वहीं फिर से अपनी गंदी साड़ी पहन लेती थीं। सोचिए साथियों, उस समय जब शिक्षा को, बालिकाओं को शिक्षा देना एक पाप माना जाता था, उस समय कैसे महिलाओं को शिक्षा दी होगी, कितने संकट झेले होंगे, कितनी समस्याएं झेली होंगी। और साथ ही फुले दंपति ने अपने जीवन में अपनी कोई संतान उत्पन्न नहीं की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में लगा दिया था और शिक्षा देने में लगा दिया था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के मार्गदर्शन में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी,
जिसमें सभी को समानता और शिक्षा का अधिकार दिया गया था। बाद में समय गुजरता गया, सावित्रीबाई फुले के योगदानों को इतने जल्दी नहीं बताया जा सकता है। उनका जीवन बहुत ही विस्तारपूर्ण है, उसको मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता हूँ। आखिरी में कहना चाहूँगा कि जनता की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 को ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले प्लेग में जो बीमार मरीज थे, तो उनकी सेवा करते हुए प्लेग से ग्रसित हो गईं और चूंकि उस समय चिकित्सा सुविधा इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उनका देहांत हो जाता है। ऐसी महान शिक्षा की क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं और सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि उनके जीवन के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और उनके पथ चिन्हों पर चलकर और उनका जो मिशन था हर घर में हर बच्चियों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए, इसमें सहयोगी बने। जय भीम, जय ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।